बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा जिस चेहरे की हो रही है वह है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और नए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार। मंत्री बनने के बाद से ही निशांत कुमार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और मीम्स का बड़ा विषय बन गए हैं। विपक्ष उन्हें मजबूर मंत्री और अनुभवहीन चेहरा बताकर नैरेटिव गढ़ने में जुटा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के बड़े नेता भी खुलकर उनके बचाव में सामने नहीं आ रहे। यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या जदयू वही गलती दोहरा रही है जो कभी कांग्रेस ने राहुल गांधी को लेकर की थी। दरअसल राहुल गांधी के शुरुआती राजनीतिक दौर में सोशल मीडिया पर लगातार उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें नॉन सीरियस नेता की छवि में ढालने की कोशिश हुई, लेकिन कांग्रेस लंबे समय तक इसे गंभीरता से नहीं ले सकी। परिणाम यह हुआ कि बस धारणा जनता के एक बड़े वर्ग के बीच में बैठ गई। बाद में राहुल गांधी को अपनी छवि बदलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा जैसी लंबी राजनीतिक मेहनत करनी पड़ी। अब कुछ वैसी ही स्थिति निशांत कुमार के साथ बनती दिख रही है। निशांत कुमार का स्वभाव शांत और अंतर्मुखी माना जाता है। कैमरे के सामने उनका झिझकना, कम बोलना और साधारण बॉडी लैंग्वेज ट्रोलर्स को लगातार मौका दे रही है। बिहार जैसे आक्रामक राजनीतिक माहौल में जनता अक्सर ऐसे नेताओं को ज्यादा पसंद करती है जिनमें आत्मविश्वास और नेतृत्व की झलक साफ दिखाई दे। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर उनके झुके कंधों, धीमी चाल और ढीले ढाले पहनावे को लेकर लगातार मीम्स बनाए जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार खुद लंबे समय तक परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ खड़े रहे हैं। अब जब उनके बेटे को मंत्री बनाया गया है तो विपक्ष इसे भी एक वंशवाद से जोड़ करके घेर रहा है। ऐसे में पार्टी नेता खुलकर आक्रामक बचाव करने से बच रहे हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डिजिटल दौर में चुप्पी हमेशा रणनीति नहीं होती, कई बार यह कमजोरी के तौर पर भी देखी जाती है। अगर सोशल मीडिया पर लगातार एक नकारात्मक छवि बन जाए और पार्टी उसका जवाब न दे तो वह धीरे धीरे स्थायी धारणा में बदल सकती है। निशांत कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग में अपनी छाप छोड़ने की है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लंबे समय से गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। डॉक्टरों की भारी कमी, अस्पतालों में संसाधन का अभाव और ग्रामीण इलाकों में कमजोर व्यवस्था सुविधाएं जो हैं वो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर निशांत कुमार जिला अस्पतालों में दवाओं और जांच की व्यवस्था बेहतर कर पाते हैं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करते हैं और गरीबों को सस्ती चिकित्सा उपलब्ध करा पाते हैं तो यह उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकती है। इसके अलावा उन्हें जदयू के भीतर भी अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करनी होगी। पार्टी के 85 विधायकों और सांसदों को एकजुट रखना, भाजपा के साथ संतुलन बनाना और जदयू की अलग पहचान बचाए रखना आसान काम नहीं है। बिहार की राजनीति में गठबंधन और सत्ता समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में निशांत कुमार की राजनीतिक परिपक्वता की असल परीक्षा आने वाले वर्षों में होगी। सबसे बड़ी चुनौती अपने पिता की छवि से बाहर निकलकर खुद का ओरा बनाने की है। अभी जनता सिर्फ नीतीश कुमार के बेटे के रूप में देख रही है। उन्हें साबित करना होगा कि वे केवल राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी नहीं बल्कि स्वतंत्र सोच और क्षमता वाले नेता भी हैं। अगर वे प्रशासनिक कामकाज, जनसंपर्क और राजनीतिक सक्रियता के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने में सफल होते हैं तभी वे लंबे समय तक बिहार की राजनीति में टिक पाएंगे। फिलहाल सवाल यही है कि क्या जदयू समय रहते उनके पक्ष को मजबूत नैरेटिव खड़ा कर पाएगी या फिर राहुल गांधी वाली कहानी एक बार फिर से बिहार में दोहराई जाएगी। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।